अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। बदरुद्दीन साहब से लेकर और भी ऐसा बदरुद्दीन का जैसा कोई इस्लामिक स्कॉलर को हम कह रहे हैं कि देखिए, दिन पर ज़रा ख़याल कीजिए। आप योगी जी ने जिहाद शुरू कर दिया, वो भी पुलिस को अपने बाहिनी बनाकर वो पावर से क्या कर रहा है, जिहाद कर रहा है। वो भी वो ख़राब के लिए, न्याय को मिटाने के लिए। जिहाद तो क्या है, संग्राम है। और संग्राम जो है वो दो किस्म का है, मतलब जिहाद जो है वो दो किस्म का है। एक है भलाई के लिए, एक है बुराई के लिए। कोई करता है भलाई के लिए, कोई करता है बुराई के लिए। अगर इस्लाम पे रहकर इस्लाम के लिए कोई अगर मतलब संग्राम करेगा, जिहाद मतलब संग्राम, कोई अगर संग्राम करेगा इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए या इस्लाम को फैलाने के लिए, कोई अगर संग्राम करेगा तो वो होगा भलाई के लिए। क्योंकि इस्लाम पर कोई भी अन्याय काम का आदेश नहीं है। कोई भी जिना, बदमाशी, चोरी, डकैती, अन्याय से खून खराबी, सूद घूस खाने का, वो सब का कोई भी ख़राब आदेश नहीं है दीन इस्लाम पर। दीन इस्लाम पर हर काम न्याय का है। कोई अगर दीन इस्लाम पर रहकर अन्याय करेगा तो वो ख़ुद दोषी है, दीन इस्लाम दोषी नहीं है, उसको सज़ा दे। कोई भी धर्म का लोग जो बहुत हर धर्म में देखते हैं कि कोई लोग ख़राब होते हैं, दोषी होते हैं, उन लोगों को सज़ा दे देने कोई आपत्ति नहीं करता है। लेकिन दीन इस्लाम ने दूसरा कोई भी गलत काम का आदेश नहीं दिया है। दीन इस्लाम न्याय है, दीन इस्लाम सही धर्म है, दीन इस्लाम सटीक रास्ते है। तो इसके लिए देखिए हमें मेहनत करना है इसे ज़िंदा रखने के लिए। हम पैसा के लालच में आकर दीन इस्लाम का साथ छोड़ देने से नहीं होगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। देखिए पैसा क्या काम का है। पैसा तो ना तीता ना मीठा है, वो पानी में गिरेगा ख़त्म है, हाथ से छिड़ेगा ख़त्म है। लेकिन जो अगर अल्लाह पर ईमान रखेगा तो देखिए, अल्लाह ने ये ज़मीन ना देता तो कहा दान खेती करके खाता, धूप ना देता तो दान कैसे होता, पानी ना देता तो दान कैसे होता, और दान अगर ना होता तो पैसा से बाज़ार जाकर क्या ख़रीदने मिलता, और ख़रीदने नहीं मिलता तो पैसा क्या काम का है। इसीलिए अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह ने हर शान देते हैं और इंशाअल्लाह आखिरत में देंगे। तो इसीलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि हम वैसे योगी जी जो अन्याय के लिए जिहाद कर रहे हैं, वो मतलब दीन इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, तो हम नहीं कह रहा है कि हम तलवार लेकर निकल जाए और जिहाद करें मारपीट करके, वैसा हम नहीं कह रहा है। हम तो ये कहना चाहता है, किताब का बात के एक मैंने देखा कि लिखा के यहाँ है कि जिहाद तो जो दलील देगा, जो मतलब बहस करेगा किसी से, वो कह रहा है कि ये बात अन्याय है, दीन इस्लाम का ये बात अन्याय है, तो उससे कोई बहस करेगा कि ये कैसा अन्याय है, ये तो अन्याय नहीं है, आप टिका कर दिखाइए, तो वो बहुत सारे बातें बताएगा कि ये अन्याय है बोल के, और आप उसको दलील दे देकर उससे बहस कर करके वो बात जो एक्चुअल में सही है वो सही को प्रमाण करना। और इसको क्या कहता है, वो बहस को जिहाद कहता है। और वो जिहाद में, वो बहस का जो जिहाद होता है, वो जिहाद में आप अगर दलील देंगे तो कहता है कि वो दलील जो है कोई के किताब पर एक बात कहा और उसको आप दलील से साबित करके दे रहे हैं, वही दलील को असर कहता है, असर कहता है। तो कम से कम आप जिन लोग वैसा दीन इस्लाम का इल्म लेकर घर बैठे हैं, आप तक लोगों को गुमराह किया जा रहा है बहुत सारे बातें बताकर, आप लोग कम से कम निकल कर ये सारे बातों का जवाब देकर दीन इस्लाम का हर बात सही बल्कि इसका सबूत साबित कीजिए, इसको सबूत कीजिए कि दीन इस्लाम सही है। वो लोगों को सामने पेश करिए कि दीन इस्लाम का हर बात सही बोल के टिका कर दिखाइए, मतलब सबूत से, दलील से और सही हदीस से। क्योंकि वो जो होता है ना, दीन इस्लाम का जो इल्म होता है वो हर किसी के पास नहीं होता है। वो तो सिर्फ जुक्ति से जो मानेगा ऐसा नहीं, ईमान तो है, तो जो अल्लाह के पास ईमान रखता है वो तो कोई जुक्ति चाहेगा ही नहीं। फिर भी वो दीन इस्लाम का कोई भी बात जुक्ति के बाहर नहीं है, दलील के बाहर नहीं है। तो इसीलिए वो दीन इस्लाम को टिका कर रखने के लिए आप लोग कम से कम बाहर निकल कर जो अन्याय का मेहनत कर रहे हैं जिन लोगों ने, उस अन्याय का प्रतिवाद करे, उस अन्याय का प्रतिवाद करे, कोर्ट पर केस करे, FIR करे। और देखिए वो जो उन्होंने वो क्या किया, योगी जी ने वो रमज़ान के महीने में हर जगह पर धर्म स्थान पर माइक लगाना माना है, वैसा बोल के आदेश कर दिया, शासन कर दिया। और फिर रमज़ान में कोई एक इफ्तार के लिए ऐलान कर दिया, तो क्या किया वो मतलब प्रशासन ने उनको जो ऐलान किया था माइक पर, उनको जेल पर ले गए। तो क्या यह जिहाद नहीं हो रहा है क्या? पुलिस से जिहाद नहीं करा रहा है क्या वो अन्याय के लिए? अरे ये जो रमज़ान के महीना, इसमें तो मतलब माइक चलेगा, इसमें क्या ख़राब बात है? कोई तो ख़राब नहीं। वो जो योगी है वो शासन सिर्फ वो बनाएगा तो चलेगा कि अगर उनका हिसाब से सब चल जाता, उनका शासन का हिसाब से सब चल जाता, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या है और प्राइम मिनिस्टर का क्या है और बाकी मुख्यमंत्री
मतलब प्राइम मिनिस्टर, वो सब मतलब संविधान जो है, वो कानून जो है, वो सब क्या काम का है, वो सब बेकार है क्या अगर योगी जी के बातों से अगर सब चलेगा तो इसीलिए अकेले योगी ने देश पर हिंसा फैलाना चाहता है, देश पर दंगा फसाद बढ़ाना चाहता है। कानून ने जो कहता है वो नहीं मानता है। कानून ने कहता है कि सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म के खिलाफ कोई किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, कोई राजनीति में भी और कैसे भी कोई किसी धर्म के खिलाफ मतलब राजनीति नहीं करेगा, धर्म के खिलाफ बात लाकर कोई राजनीति नहीं करेगा, वैसा बोलता है। फिर भी योगी ने आकर बोलता है कि धर्म स्थान से मतलब लाउड स्पीकर हटाना है, और ये कोई अगर लाउड स्पीकर देता है तो ये खुलवा देता है पुलिस से, और बोलता है कि उर्दू पढ़ाएगा तो काटमुल्ला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो कहाँ कानून को मान रहा है, कहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश को मान रहा है? नहीं मान रहा है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है, संविधान नहीं मान रहा है, तो वो टेररिस्ट नहीं तो क्या है? और दीन इस्लाम जो है, वो दीन इस्लाम का कोई भी नियम पर अन्याय का आदेश नहीं है, चोरी डकैती का, जुल्म अत्याचार से खून खराबी करने का, सूद घूस खाने का कोई भी आदेश नहीं है। फिर भी वो न्याय जो चीज़ दीन इस्लाम को वो मिटाना चाहता है, मतलब न्याय को मिटाना चाहता है। और जो न्याय को मिटाना चाहता है वो टेररिस्ट नहीं होता है तो क्या होता है? तो इसीलिए वो अगर न्याय का खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तब तो वो टेररिस्ट है। और एक टेररिस्ट को ओपनली मुख्यमंत्री के सीआर पर बैठाकर उसको मतलब हिंसा विद्वेष फैलाने का, देश पर हिंसा बढ़ाने का, दंगा फसाद फैलाने का मौका क्यों दिया जा रहा है? वो देना क्या सही है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर नज़र नहीं रख रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अगर उसको ये मतलब संविधान का खिलाफ चलने में अगर माना नहीं कर रहा है, उसके बारे में अगर कोई कार्रवाई नहीं चला रहा है, उसका कोई व्यवस्था नहीं ले रहा है ये योगी का, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट भी क्या काम का है? वो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या वो योगी को डर डर कर चल रहा है क्या, या सुप्रीम कोर्ट से विचार ही चला गया क्या? तो इसीलिए हम कहता है विचार, कोई विचार करता है अपने दिल से, मतलब पूरा इंसाफ करता है अपने दिल से, अल्लाह के डर से, या इंसाफ करता है मतलब अपने दिल से। और कोई इंसाफ करता है, कोई फितना आ जाएगा, हम ये राय देंगे, ये फैसला देंगे तो कुछ लोग मानेंगे, ये अगर अन्याय हो जाएगा तो कुछ लोग मानेंगे, तो और बहुत लोग निकल जाएंगे, इसका प्रतिवाद को लेकर आंदोलन करते करते निकल जाएंगे कि ये न्याय को हम नहीं मानेंगे। ये बात को डर कर वो कोई क्या करता है, विचार को मतलब पूरा इंसाफ से कोई बात का फ़ैसला देता है। और जब देखता है कि मतलब जुल्म क्या चीज़ होता है, जुल्म तो वही होता है मजलूम पर। मजलूम क्या होता है? जिसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, उसको अगर मारेगा, काटेगा, गालियाँ देगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उसका प्रतिवाद के लिए कोई लोग नहीं निकालेगा, कोई मतलब उसका सहारा नहीं है, तो अब ना उस पर जुल्म चलाया जाता है, वरना जुल्म चलाने में हिसाब करता है। तो देखिए, ये जो दीन इस्लाम है हक है, और ये दीन इस्लाम को फैलाने के लिए लोगों ने पेटों में पत्थर बांधे हैं। और आज हम देखिए, उन लोग 100 लोगों ने पेट में पत्थर बांधकर आज करोड़ों मुसलमान है। और आज करोड़ों मुसलमान होते हुए अगर ये हक एक चीज़, न्याय एक चीज़, सही रास्ते, वो जो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम को आज मिटाने का कोशिश हो रहा है। और हम देश के सारे लोग बैठे बैठे देख रहा है, देश के हर लोगों ने चिंता करे दीन इस्लाम के विषय। आप लोगों को देखने मिलेगा कि दीन इस्लाम पर कोई गलत काम का आदेश नहीं है, दीन इस्लाम ने किसी का नुकसान नहीं चाहता है, दीन इस्लाम ने किसी से हिंसा नहीं कराना चाहता है, दीन इस्लाम ने किसी को जुल्म अत्याचार करने का नहीं चाहता है। दीन इस्लाम ने चाहता है कि हर लोगों का भलाई हो, हर लोगों का भलाई हो, हर लोगों से मिलजुल कर चले, कोई किसी से हिंसा फसाद ना करे, चोरी डकैती ना करे, जुल्म अत्याचार से खून खराबी ना करे, वैसा चाहता है। हाँ, कोई अगर मतलब अन्याय करेगा, दीन इस्लाम को भी नहीं मान रहा है, लोगों को मतलब इंसान को इंसान ही नहीं कह रहा है, देश का विरोध करे, जैसे कि कोई टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट के बारे में तो अपने देश का जो कानून होता है वो भी व्यवस्था लेता है। टेररिस्टों को मौका दिया जाता है क्या? नहीं देता है ना। या तो उनका साथ मुकाबला करता है आमना सामना में, या तो उसको लाकर मतलब जेल में डालता है। मतलब कोई ना कोई रास्ते से ये टेररिस्ट को मौका नहीं दिया जाता है, उसके साथ कार्रवाई चलाकर व्यवस्था लेता है। तो वैसा जो दीन इस्लाम पर चलता है, या जो दीन इस्लाम, या जो देश के न्याय कानूनों को मानकर चलता है, वो तो सही बात है। और अगर कोई देश का जो नियम है, न्याय जो कानून है, वो भी हक जो नियम है, वो सब भी अगर नहीं मान रहा है, और दीन इस्लाम का तो कोई भी नियम अन्याय नहीं है, वो भी नहीं मान रहा है, और देश का भी कोई कानून, संविधान का कुछ अगर नहीं मान रहा है, तो क्या उसके साथ मतलब कोई व्यवस्था नहीं लेने का है क्या?
जैसा देश ने टेररिस्ट का साथ लेता है, वैसा अन्याय करने वाले के विरुद्ध तो व्यवस्था लेने के लिए वो तो दीन इस्लाम ने कहेगा क्या, सिर्फ दीन इस्लाम ने क्या, हर दम ने कहता है ना, और हर मतलब ये कोर्ट में कानून ने भी कहता है ना कि जो न्याय नहीं मान रहा है, न्याय पर नहीं चल रहा है, जो अन्याय कर रहा है, लोगों को मतलब इंसान को इंसान ही नहीं कह रहा है, अपने मन मर्जी से देश का नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका व्यापार में आप व्यवस्था ले, वैसा कहता है ना। तो उसके साथ अगर आप मतलब ये, वो भी तो नहीं कह रहा है कि उसको जाकर मार दो काट दो, वैसा तो नहीं कह रहा है ना, कह रहा है कि आप आंदोलन करो, संग्राम करो, कि वो जिन लोग देश का नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिन लोग देश को न्याय को मिटाना चाहता है, उन लोगों को कैसा न्याय पर ला सके और न्याय को कैसा मिटाने ना दे, वही कोशिश करते हुए आपको बहुत सारे विपद का मुकाबला करना पड़ता है। उस मुकाबला में कोई ये ना तो वो नुकसान में पहुंचता है, तो उसके लिए क्या, जो न्याय पर है वो न्याय से अन्याय करने वालों के साथ वो मतलब मुकाबला करता है, उसको न्याय पर लाने के लिए, या तो उसको न्याय से दुश्मनी करने ना देने के लिए, न्याय को मिटाने का कोशिश करने ना देने के लिए उसके साथ मुकाबला करता है। तो क्या वो अन्याय हो जाता है, और उस मुकाबला में अगर उसका नुकसान पहुंच जाएगा तो क्या न्याय पर चलने वाला क्या दोषी हो जाएगा। अरे पुलिस ने अगर जाकर कोई टेररिस्ट के साथ मुकाबला करेगा और टेररिस्ट का कोई नुकसान पहुंच जाएगा, तो क्या वो पुलिस दोषी हो जाएगा क्या, देश का कानून दोषी हो जाएगा क्या, दोषी नहीं होगा ना। तो इसीलिए देखिए भाई, हम न्याय के लिए मतलब हम सामने बढ़े, हम कम से कम हम नहीं कह रहा है कि तलवार लेकर निकले और मारपीट कर दे, जान दे दे, जान ले ले, ये हम नहीं कह रहा है। हम बस कह रहा है कि जो न्याय को मिटाना चाहता है उसके मतलब अगेंस्ट में कम से कम प्रतिवाद करे, कानून का सहारा ले, एफआईआर करे, कानून से बार बार मांगते रहे। और अगर कानून नहीं मानेगा तो जो कानून ने अगर न्याय नहीं समझेगा, न्याय नहीं दे पाता है, इंसाफ नहीं कर पाता है, वो सिर्फ एक तरफा हो जाता है, गलत है या सही हो, जो अपना मर्जी है वही अगर कर लेता है, तो वहाँ अगर न्याय कुछ रहता है क्या, नहीं रहता है, तो फिर वो कोर्ट पर, वो मतलब संविधान, वो कानून पर हमें क्या भरोसा है। तो इसीलिए अगर इंसाफ जहाँ मिलना है, वो जहाँ इंसाफ मिलने का जगह है, वहाँ से अगर नहीं मिलेगा इंसाफ, तब तो हम देश के सब लोग मिलकर न्याय और इंसाफ पाने के लिए नया से कोई जगह बनाना पड़ेगा। न्याय और इंसाफ पाने के लिए नया से कोई जगह बनाना पड़ेगा। अरे जैसा ब्रिटिश ने क्या किया था, वो देश पर आज़ादी नहीं दिया है, आज़ादी से लोगों को चलने नहीं दिया है, तो देश के लोगों ने क्या किया, जान देकर भी आज़ादी का मौका लिया, और मतलब अपने वो न्याय इंसाफ जैसा हर लोगों को मिले, सब जैसा मिलजुल कर चल सके, सब शांत और चैन और सुकून से जैसा जी सके, वैसा एक ऑफिस, अदालत और कानून, संविधान, वो सबको तैयार किया है और आज तक चलते आया। सिर्फ वो हमारे जो सरकार, बीजेपी सरकार आने का बाद से बस थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, वहाँ मतलब लोगों को हिंसा ही हिंसा, विद्वेष वो मतलब फैलाता है, हमेशा धर्म को लेकर बातें करता है, सांप्रदायिक बातें करता है। उनका ऑफिस होता है मंदिर में, उनका ये होता है धर्म स्थल में, वहाँ वो सार्वजनिक सभा में जाकर ये भी मतलब सांप्रदायिक बातें करता है। वो मतलब वो अपने सांप्रदायिक के लिए हर काम मतलब करते रहता है, समाज के लिए और सार्वजनिक के लिए नहीं। तो इसीलिए वही हिंसा विद्वेष फैलाता है, नहीं तो उसके आगे हमेशा हमेशा मतलब शांत, चैन और सुकून से लोग रहा। अगर कोई गलती किया तो उसका सदा उसको भुगतना पड़ा, उसको जेल हुआ, फांसी हुआ, जैसा भी सज़ा पाना था उसको मतलब सज़ा मिला है। अरे सब तो यार पीर और वली नहीं है ना, किसी किसी से तो दोष होता है, तो जो दोषी है वो दोष का सज़ा पाएगा। लेकिन एक्चुअली में सरकार से कोई मौका नहीं दिया गया वैसा बड़ा बड़ा दुष करने के लिए। आज जैसा ओपनली मस्जिद को तोड़ रहा है, ताला लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे देखिए भाई, हम सब लोग अगर हम मिलकर न्याय पर रहेंगे, पैसा का लालच अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। अरे भाई, जो पैसा कमाने के लिए, जो पैसा कमा कर भी आपको आज़ादी नहीं रहेगा, जो पैसा कमा कर आपका इज्जत नहीं रहेगा, आप अपने मर्जी से और सही रास्ता पर अगर चल नहीं पाएगा, वो पैसा कमाने का मतलब ही क्या है। अगर पैसा कमा कर भी आपको सर झुका कर चलना पड़े, किसी को डर डर कर अगर चलना पड़े, तो वो भी डर डर कर अगर अन्याय पर चलना पड़े, तो वो पैसा का काम ही क्या है। अरे इज्जत तो देखिए सिर्फ पैसा में नहीं, इज्जत वाले लोग जो अमल करता है, अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह के हुक्म पर चलता है, वही इज्जत वाले होता है। जैसे कि ये बदरुद्दीन साहब जो है, आप देखिए उनको लोगों ने
मतलब कितना मतलब मोहब्बत रखते हैं उनसे और कितना मतलब उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। लेकिन पहले वो जब एक उंगली उठाए थे, एक उंगली उठाए थे, मतलब उनका इशारा से समझाया कि एक अल्लाह, तब उनको वैसा हुआ। अल्लाह ने वो 2 बार किया वो सांसद बनाया। तो फिर वो मतलब ये आसाम में कितना सीटें मिला, फिर उनको कितना इज्जत दिया अल्लाह ने, और लोगों से भी वो उनका पहचान हुआ। नहीं तो इसका आगे देखिए, अगर पैसा से पहचान होता तो देखिए इसके आगे उनका करोड़ों करोड़ों रुपए कितना पैसा है, लेकिन कौन जानता था, मैं भी नहीं जानता था। लेकिन जब वो एक उंगली उठाया तब अल्लाह ने सभी से उनका पहचान कराया और कितना मतलब उनको इज्जत वाला बनाकर रखा। लेकिन आज वही बदरुद्दीन साहब ने क्या किया, वो दीन इस्लाम को मिटाने लगा है लोग, लेकिन वो चुप बैठे हैं। अरे मदनी साहब जो थे वो ज़िंदगी भर दीन इस्लाम को टिका कर रखने के लिए मेहनत करते आए। कोई भी दीन इस्लाम का ख़िलाफ़ कोई नियम या कुछ षड्यंत्र है तो उसका मुकाबला मुंह से हो या कानून के ज़रिया से हो, मुकाबला करके गए। लेकिन आज वो थोड़ा कमज़ोर हो गए, उनका उम्र ज़्यादा हो गया, तो आज वो सबको दीन इस्लाम के तरफ ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है क्या? इसका जवाब अल्लाह को देना नहीं पड़ेगा क्या? पैसा आपके साथ में जाएगा क्या? जो खाएगा पिएगा पैसा वो लैट्रिन में जाएगा, और जो बैंक पे रखेगा वो बैंक पर ही रह जाएगा, और औलाद के अंदर में देगा तो औलाद भी आपके कब्र में नहीं जाएगा। तो आपके साथ आप क्या पाएंगे? ये पैसा का कुछ मिलेगा क्या? कोई ज़मीन, कोई बिल्डिंग, कुछ औलादे, कुछ पैसा, धन दौलत कुछ मिलेगा क्या आपके साथ में? नहीं मिलेगा। आपके साथ में मिलना हो तो अल्लाह के मेहरबानी और जो नेक अमल करके गाए थे, अल्लाह पर जो ईमान रख कर गाए थे, वही आपको मिलने वाला है। और आपका अगर अल्लाह पर ईमान है तो आपको यकीन ये रहेगा कि मेरा तकदीर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन पैदा करने का 50,000 साल पहले अल्लाह ने मेरा तकदीर को लिख दिए है। अब मेरा तकदीर मतलब जैसा है वैसा हमें मिलेगा। हम अगर दीन इस्लाम पर पूरा टिके रहे, दीन इस्लाम के लिए मतलब दीन इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए मेहनत करें, दीन इस्लाम पर टिके रहने के लिए मेहनत करें, या दीन इस्लाम पर ना रहे या दीन इस्लाम पर रहे, लेकिन मेरा जो तकदीर में है वही हमें मिलेगा। तो इसीलिए मेरा कारोबार का बिज़नेस वो सब का चिंता हम छोड़ के हम आखिरत का शांत कैसे पाए, दीन इस्लाम को कैसे ज़िंदा रख सके, दीन इस्लाम का हिफाजत कैसे करे, दीन इस्लाम पर ख़ुद कैसे टिके रहे, और लोगों को भी दीन इस्लाम पर चलने का मतलब सुविधा कैसा हम दिला सके, वैसा हाँ आप अगर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह भी मदद करेंगे। और जो अल्लाह के हुक्म है, आपके तकदीर में जो अल्लाह ने लिख दिया है वही आपको मिलेगा। वो किताब का बात है कि जिसका तकदीर में अल्लाह ने जो रिज़्क़ रख दिया वो ख़त्म होने का आगे वो मर भी नहीं सकता, और जिनके तकदीर में अल्लाह ने जो रुज़ी रख दिया वो रुज़ी ना करके कोई अगर चाहेगा तो भाग कर भी इस जगह से उस जगह नहीं जा पाएगा। वो रुज़ी उनको मौत के जैसा तलाश कर रहा है। मतलब वो रुज़ी, उनका तकदीर का रुज़ी उनको करना ही पड़ेगा, उनका तकदीर का रिज़्क़ उनको खाकर ख़त्म ही करना पड़ेगा। वो सब में हमें विश्वास रखनी चाहिए। अरे भाई ये मत सोचो कि अल्लाह को दिखाई नहीं दे रहा है तो शायद अल्लाह ने नहीं देख रहा है तो गुनाह कर रहा है, ऐसा मत कीजिए भैया। अल्लाह जो है ना, अल्लाह ने तूफ़ान को बनाकर ना देखने में रख दिया, लेकिन वो तूफ़ान को आज तक किसी ने नहीं देखा कि लाल है कि काला है कि सफ़ेद है कि गोरा है। आज तक किसी ने नहीं देखा ये तूफ़ान को। लेकिन वो तूफ़ान का जो सबूत मिलता है, जब तूफ़ान आता है लोगों का घर बाड़ी, बड़ा बड़ा पेड़ों को ठुठा देता है, बड़ा बड़ा घरों को ठुठा देता है, वो सब घर बाड़ी ठुठाना देखकर बोलता है कि तूफ़ान बोल के एक चीज़ है। तो जैसा सबूत देखकर कहता है तूफ़ान है, वो वैसा सोचिए ना, ये तूफ़ान को जो अल्लाह ने बनाकर वो तूफ़ान को ना देखने में रख सका, तो ख़ुद अल्लाह क्या ना देखने में नहीं रह सकेंगे? अल्लाह भी ना देखने में रह सकेंगे। जो अल्लाह ने तूफ़ान को बनाकर ना देखने में रख दिया तो ख़ुद अल्लाह भी ना देखने में रह सकेंगे। और तूफ़ान का जैसा घोर बड़ी टुटाना देखकर सबूत मिलने के बाद कहता है कि तूफ़ान है, वैसा अल्लाह ने जो ज़मीन बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, ज़मीन बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया, वो सब को देखकर भी सबूत लीजिए कि अल्लाह एक है। तो वो अल्लाह ने अगर ये सूरज ना देते, हवा ना देते, पानी ना देते तो हम जीते कैसे? पैसा का क्या कोई कीमत है?
पैसा में कोई हिम्मत है क्या? नहीं है। अल्लाह ने एक मच्छर बनाया, वो भी काटेगा तो बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन पैसा दिन भर हाथ में रख दीजिए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं समझेंगे आप। तो वैसा देखिए, ये पैसा को हम ही ने बनाया, हम ही ने इसका इज़्ज़त मतलब दिया है, बोला कि ये इज़्ज़त को, पैसा को हमें इज़्ज़त देना है बोलकर। लेकिन बाकी सारे चीज़ें जो हैं वो सब अल्लाह ने बना कर दिए है। ये पैसा भी हमारा दिमाग से बनाया, शायद अल्लाह ने भी हमारा दिमाग से शायद कि अल्लाह ने हमसे मतलब बनवाया होगा। क्योंकि देखिए, जो अल्लाह ने हुक्म करते हैं वही होते हैं ना। तो अल्लाह ने क्या कहा कि दुनिया है धोखे का चीज़, अगर ज़िंदगी में दीन ना हो तो इसीलिए भाई हम दुनिया को भोग करना है। अल्लाह ने हमारे लिए दिया है दुनिया, लेकिन दीन के अंदर रहकर, दीनदारी में रहकर हमें दुनिया को भोग करना है, वरना दुनिया धोखे का चीज़ है, वो अल्लाह ने बताया है। तो भाई देखिए, इसीलिए हम दीनदारी पर रहकर दुनिया का जितना हमारा तकदीर में वही हम कमाएं। और दीन इस्लाम जो है वो न्याय है, दीन इस्लाम पर अन्याय का कोई आदेश नहीं है। तो दीन इस्लाम जो है न्याय है, और न्याय पर चलने के लिए, न्याय को टिका कर रखने के लिए मौत का भी परवाह ना करे भाई, मौत का भी परवाह ना करे, न्याय पर रहे। और देखिए, दीन इस्लाम में जो वो कहता है ना कि मरने का बाद अल्लाह ने ज़िंदा करेंगे, वो जिनका ईमान कम है, कमज़ोर है, वो नहीं मानता है, बोलता है कि मरने का बाद ख़त्म। लेकिन ऐसा ख़त्म नहीं है। अल्लाह ने कुरान में बता दिया, मौलाना ने कहा कि अल्लाह ने कुरान में कहा, जब तुम था ही नहीं तब तुम्हें हम पैदा कर पाया, और अब जब एक बार पैदा कर चुका है तो अब फिर हम तुम्हें दोबारा पैदा करेंगे। तो हम खुद सोचे कि जब हम था ही नहीं, हमारा कोई चिन्ह ही नहीं था, तो अब अल्लाह ने हमें पैदा कर पाए, और अब हमें एक बार पैदा कर चुके हैं तो क्या दोबारा पैदा नहीं कर पाएंगे? ज़रूर अल्लाह ताला ने हमें दोबारा पैदा करेंगे। देखिए, लोग अगर जल जाएगा, पच जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उनको अगर अल्लाह ने कब्र का सज़ा देना चाहेंगे तो वो कब्र का सज़ा पाएगा ही, और अगर उनको जन्नत देना चाहेंगे अल्लाह ने तो वो जन्नत पाएगा ही। देखिए, लोग जब घर में सोता है वो छोटा मोटा एक खूटा में सोता है, एक छोटा एक रूम पर लोग सोता है, लेकिन उसी रूम को अल्लाह ने बड़ा बड़ा सिटी बना देते हैं। उसी रूम के अंदर में अल्लाह ने फ्लाइट पर चढ़ाता है, गाड़ी पर चढ़ाता है, ट्रेन पर चढ़ाता है लोगों को। लेकिन जब वो लोग फ्लाइट पर चढ़ता है, ट्रेन पर चढ़ता है, सिटी पर घूमता है, तब उनका ख्याल में ऐसा कोई बात ही नहीं आता कि उनका पुराना बॉडी उनका रूम पर है सोया हुआ। पुराना बॉडी की तरफ उनका ख्याल ही नहीं होता है। जब वो ख्वाबों में फ़्लाइट पर चढ़ता है तो उनको लगता है कि वो हकीकत में ही फ्लाइट पर चढ़ रहा है, ट्रेन पर चढ़ रहा है, मतलब मांस मीट खा रहा है। वो उनको हकीकत में लगता है कि वो खा रहा है। और जब ख्वाबों में उनको तकलीफ़ दिया जाता है, लगता है कि हमें भूत भगा रहा है, पेट दर्द कर रहा है, यहाँ गिर रहा है, वो सांप भगा रहा है, लेकिन उस वक्त भी उनका नज़र में वैसा कोई बात ही नहीं आता कि हम ये ख्वाब पर देख रहे हैं और हमारा पुराना बॉडी एक रूम पर सोया हुआ। ऐसा पुराना बॉडी कहाँ पर है, वैसा कोई बात ही नहीं आता है दिल में, ख़याल में। वो लगता है कि ये वो हकीकत में वो पेट दर्द कर रहा है, सांप भगा रहा है, भूत भगा रहा है, कहीं पर गिर रहा है, वैसा वो देखता है कि हकीकत में ऐसा उनका साथ हो रहा है। तो देखिए, ये जो आता है अल्लाह के पास रहेगा। जैसा साग सब्जी जल जाता है, पच जाता है, गल जाता है, बीज हाथ में रहता है, लगाने से फिर सेम लता पता साग सब्जी हो जाता है, वैसा लोगों का अत्ता भी अल्लाह के पास रहता है। जब अल्लाह चाहेंगे वैसा तब अल्लाह ने ज़िंदा कर पाएंगे। हमें अल्लाह पर ईमान रखना है। देखिए, अल्लाह ने हमारा आँख का पावर छुटा दिया है। जो आँख से दुनिया से 13 लाख गुण बड़ा सूरज को हम आईना का जैसा दिखता है, वो सूरज से कोटि गुण बड़ा, करोड़ों गुण बड़ा एक तारा है। और ऐसा कितने तारे अल्लाह ने रख दिया, और वो तारे से बड़ा आसमान है, और आसमान से बड़ा और आसमान है, और आसमान से बड़ा और आसमान है। तो देखिए, इतना ऐसा करके 7वां आसमान, एक आसमान से दूसरे आसमान इतना बड़ा है जैसा एक हाथों की अंगूठी मरुभूमि में अगर कोई मैदान में अगर गिरेगा एक हाथों की अंगूठी, तो गिरने का बाद ये अंगूठी को ढूंढकर निकालना जैसा मुश्किल होता है, तो दूसरे आसमान से पहले आसमान वैसा छोटा होता है। तो ऐसा करके 7वां आसमान है। इसके बाद अल्लाह के आरस और बड़ा है। इसके बाद अल्लाह के कुर्सी, और मतलब सबसे बड़ा अल्लाह है। वो अल्लाह के कुर्सी से भी बड़ा
अल्लाह है। तो देखिए अल्लाह कितना बड़ा है, और हम हमारे ये छोटा आँख का पावर से, जो आँख से हम दुनिया से 13 लाख गुण बड़ा सूरज को हम आईना के जैसा देखता है, और वो आँख से हम वो अल्लाह को हम कैसा देखें, जो अल्लाह इतना बड़ा है, सूरज से कोटि गुण बड़ा तारा है, इससे बड़ा आसमान है, इससे बड़ा अल्लाह आरश है, इससे बड़ा अल्लाह कुर्सी है, अल्लाह कुर्सी से भी बड़ा अल्लाह है। और हम यही बैठकर हमारा इसी आँख का ज़रा सा पावर से हम कैसे देखें अल्लाह को। अल्लाह ने वही बैठकर हमें चला पाते हैं। देखिए जैसा हम यहाँ बैठकर अल्लाह ने हमें ज़रा सा ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान से हम लोगों में से लोगों ने क्या करते हैं, यहाँ बैठकर वहाँ गाड़ी चला लेता है रिमोट के ज़रिया से। घर बैठकर सिटी पर गाड़ी चला लेते हैं रिमोट के ज़रिया से। तो ये अल्लाह ने जो ज़रा सा ज्ञान सभी लोगों को बांट कर दिया, इसी ज्ञान से लोग घर